अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मुल्क की सियासी और आलमी सूरत हाल के असरात पर वज़ीर आज़म ने कौम को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से खिताब का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म का खिताब आलमी महंगाई के पाकिस्तान पर असरात के तनाजुर में होगा। इसी पर बात करते हैं इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ मतीन हैदर से। जी मतीन, वज़ीर आज़म का कौम से खिताब कब होगा? कोर कमेटी तश्कील दी गई है, इसके क्या मकासद हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने इमरान खान ने अपने करीबी रफ़क़ा से मुशावरत किया और इस वक्त जिस जारियाना तरीके से अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ तनकीद है और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म का दौरे रूस और मुल्क की माशी सूरत हाल, ये तीन नुकात हैं जिसके ऊपर वज़ीर आज़म ने कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया है। और इस हवाले से वक्त और दिन का तयन जल्द तय किया जाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से कब खिताब करेंगे। और इसके की कमेटी की भी तश्कील नौ की गई है और इसमें बाज़ नए अरकान को शामिल किया गया है और इसका मकसद यह है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पे, सूरत हाल पे और हुकूमती बयानिए की कैसे तर्जुमानी की जाए, क्या किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जाए, ये तमाम तर जो मैंडेट है ये कोर कमेटी को हासिल होगा और नई कोर कमेटी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुल्क की सियासी और आलमी सूरत हाल के असरात पर वज़ीर आज़म ने कौम को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया है। तमाम तर सूरत हाल से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान इस्तीफा दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से बयान सामने आया, हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, धरने और हमले के बजाय जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। कराची के बिलावल हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि अदम एतमाद हुकूमत से निजात का वाहिद कानूनी और आइनी रास्ता है। उन्होंने PP रिपोर्ट के हवाले से कहा कि मुनासिब है इलेक्शन कमीशन खुद इस रिपोर्ट पर एक्शन ले। अगर ऐसा ना हुआ तो दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। हम समझते हैं कि निज़ाम हुकूमत गैर जमहूरी है, मगर हम जमहूरी हथियार को अपनाएंगे। एहतजाज एक जमहूरी हथियार है। हमारा अवामी मार्च का एहतजाज इस गैर जमहूरी हुकूमत पे एक जमहूरी हमला है। इस सिलेक्टेड का एतमाद अवाम से तो उठ गया, अब पार्लियामान में सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद ले आना चाहिए, जमहूरी हथियार को अपनाना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के सामने इस रिपोर्ट को शाया करने से पहले हम इलेक्शन कमीशन को मौका देना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2018 इलेक्शंस की धांधली रिपोर्ट खुद अपना इन्वेस्टिगेशन करे, खुद इस इशू को एड्रेस करे। अगर हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें दूसरे फोरम्स के सामने इस रिपोर्ट को ले आना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अवाम चाहते हैं कि सिंध में तहरीक इंसाफ को मौका मिले। सिंध के अवाम 15 बरस से पिस रहे हैं। उन्होंने घोटकी में PTI के सिंध मार्च के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि सिंध के अवाम कह रहे हैं कि हमारे हुकूक का हिसाब दो। सिंध के लोग तब्दीली के सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं। ये काफिला 6 मार्च को अपनी मंजिल कराची पहुंचेगा। नून लीगी सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर मुकम्मल इत्तेफाक और यकसुई है। लाहौर में अपनी रिहाइशगाह में साबिक वजीर आला बलूचिस्तान सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि तैयारी मुकम्मल हो गई तो अदम एतमाद पेश कर देंगे। बलूचिस्तान के मसाइल को खुलूस दिल के साथ हल करना होगा। छोटे सूबों का विफाक पर जो हक है वो इंतहाई अहम है। इनका कहना था कि बिरादर ममालिक से अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के हक में हैं। सब मिलके तमाम पार्टीज जो PDM में है, मिसाल पीपल्स पार्टी, सब इसमें शामिल हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं और जो ही हमारी तैयारी मुकम्मल होगी आपको इंशाल्लाह सबसे पहले इत्तला दी जाएगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से छोटा सूबा है। छोटे सूबों का जो हक है पाकिस्तान के वफाक के ऊपर इंतहाई अहम है। उनके जो मसाइल को खलूस दिल के साथ हमें हल करना होगा। हर मुल्क को और पाकिस्तान को अपने कुर्ब जवार में, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, एक बरादर मुल्क है हमारे, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात सवार करना वो हमारे हक में है।
वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब ने हुकूक सिंध मार्च पर वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद की। कहते हैं कि PTI का मार्च सिंध हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ है। 13.5 साल में पीपल्स पार्टी ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अपोजिशन मत समझे हम सोए हुए हैं। वजीर दिफा परवेज खटक ने तहरीक अदम एतमाद की कोशिशों को हिमाकत करार दे दिया। कहा वक्त आने पर पता चल जाएगा कि अपोजिशन को कैसे तोड़ूंगा। हिज़्ब इख्तिलाफ बहुत जल्द टूट फूट का शिकार हो जाएगी। PTI के तमाम MNAs और MPAs मुत्तहिद हैं। 2-3 MPAs और MNAs पर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। जहांगीर तरीन से राब्ता के सवाल पर वजीर दिफा ने माजरत कर ली। अब मैं इनको साफ बताता हूँ कि उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि हम सोए नहीं हैं। इस वक्त भी अपोजिशन के 7 MNAs मेरे से राब्ते में हैं और इंशाल्लाह वक्त आएगा तो मैं इनको दिखाऊंगा। अगर ये हमारे तोड़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं इनके तोड़ के दिखाऊंगा कि ये हमारे साथ खड़े। तो जब मैं यकीन दिलाता हूँ कि 7 मेंबर तो इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे और लोगों के साथ भी बात हो रही है। तो ये अदम-ए-एतमाद का जो किस्सा है ये एक ड्रामा है। इत्तेहादी हमारे साथ है, पक्के खड़े, कोई हिला नहीं सकता। किसी के पास इतने MNAs नहीं है, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 हैं। उससे अदम एतमाद नहीं आता। जहांगीर भी सोचेगा, अदम एतमाद नाकामयाब होगा क्योंकि हम 7 मेंबर इनके लेकर आएंगे। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के जिला स्पिनवाह में ऑपरेशन किया है। ISPR से जारी बयान के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में एक दहशत मारा गया है। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। मुकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। अब कुछ बात करेंगे सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस के हवाले से। कराची के हाई प्रोफाइल अतहर मतीन कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अशरफ तुर्बत से गिरफ्तार हो गया। कत्ल में बलूचिस्तान का बाइक लिफ्टर ग्रुप मुलव्विस है। मरकजी मुलजिम का इंतहाई करीबी साथी और जाए वक़ुआ पर मौजूद एक और मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी का भी इम्कान है। सुहेब जिएजा की रिपोर्ट देखिए। सहाफी अतहर मतीन के कत्ल की गुत्थी सुलझती दिखाई दे रही है। हाई प्रोफाइल केस के मरकजी मुलजिम को बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बाइक लिफ्टर और उसकी शनाख्त अशरफ के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम शूटर वारदात के दौरान जाए वक़ुआ पर मौजूद था। वाक़े का सबसे पहला मुलजिम आबिद पकड़ा गया। आबिद अपने साथियों के लिए सहूलतकारी करता था। वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुलजिम के करीबी साथी की जल्द गिरफ्तारी का भी इम्कान है। मौके से मिलने वाली मोटरसाइकिल हब के शहरी जहांगीर की थी। अशरफ और मरकजी मुलजिम एक ही इलाके के रहायशी हैं। कराची पुलिस की 2 टीमें अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में मौजूद हैं। सुहेब जिएजा, GTV, कराची। कराची में कब्जा माफिया ने रफाई प्लॉट्स के बाद आसार कदीमा की इमारतों को भी ना बख्शा। लियारी ककरी ग्राउंड के करीब वाक़े तारीखी खूबसूरत इमारत बिल्डर के हत्थे चढ़ गई। गैर कानूनी तामीरात की निशानदही करने पर GTV टीम को बिल्डर के कारिंदों ने धमकियां भी दी और कवरेज से रोका गया। मजीद जानते हैं नज़ीर मेमन की इस रिपोर्ट में। कराची में रफाही प्लॉटों पर कब्जे के बाद अब आसार कदीमा की इमारतें बिल्डर माफिया के निशाने पर आ गई। बिल्डर माफिया ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत मुताल्लिका इदारों की मिली भगत से शहर कायद का हुलिया बिगाड़ने की ठान ली। मूसा शाह नामी बिल्डर ने सकाफती इमारतों को मिसमार करने के लिए मुताल्लिका इदारों की मिली भगत से जाली दस्तावेजात भी तैयार कर ली। कराची के ओल्ड सिटी एरियाज लियारी ककरी ग्राउंड के करीब आके तारीखी खूबसूरत इमारत बिल्डर्स के हत्थे चढ़ गई। GTV ने मामले की कवरेज करना चाहिए तो बिल्डर के कारिंदों ने GTV की टीम को धमकियां दी। 15 पर कॉल करके इत्तला देने के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। तारीखी बिल्डिंग का आधा हिस्सा भी मिसमार कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर कीमती पत्थर को ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए शिफ्ट किया जा रहा है। GDA रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बिल्डर माफिया ने पूरे कराची को तबाह कर दिया है।
इस माफिया को तो खुदारा पकड़े, ये हमारे कराची को तबाह करे। हमारे उस आसार कदीमा कराची की खूबसूरती है जिससे पता चलता है कि कराची ओल्ड कैसा था, किस कदर हसीन था। उन इमारतों को भी ये बिल्डर माफिया, फिर इसके साथ ये कराची के जितने भी ब्यूरोक्रेसी है वो बाकायदा इनके साथ मिल जाती है। CBA इनके साथ मिली हुई, हर तरह का जो ब्लैक शीट्स हैं वो इनके साथ मिले हुए और जाली डॉक्यूमेंट, जाली सर्टिफिकेट निकालकर इनको इजाजतें दे दी जाती हैं। जमात इस्लामी के MPA अब्दुल रशीद ने भी मामले पर GTV से खुसूसी बातचीत की। उनका कहना था कि कराची की तारीखी इमारतों को दुल्हन की तरह तैयार करके फरोख्त किया जा रहा है। सिंध हुकूमत बिल्डर माफिया से मिली हुई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के राशी ऑफिसर्स हुकूमती अहदेदारान के साथ मिल करके मुस्तकिल ऐसी इमारतों को बेच रहे हैं, ऐसी इमारतों को गिरा रहे हैं, उनके ऊपर नए प्लाजे तामीर हो रहे हैं, उनको रेनोवेट करते हैं, उन पुरानी बिल्डिंगों को दोबारा नए सिरे से कॉस्मेटिक करके दुल्हन बनाया जाता है और फरोख्त किया जाता है। इस पूरे अमल में बिल्डर माफिया भी और साथ में हुकूमती महकमे के लोग, ऑफिसर्स, और यहाँ तक कि इसकी चेन जो है वो ऊपर आला ओहदेदारान तक पार्टी के जाती है। सकाफती बिल्डिंग मिसमार करने से मुतालिक सूबाई वजीर सरदार शाह से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो मौसूफ वजीर ने अपना मोबाइल फ़ोन ही बंद कर दिया। नज़ीर मेमन, GTV न्यूज़, कराची। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे अब। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 24 बरस बाद कल सुबह पाकिस्तान पहुंचेगी। मेहमान खिलाड़ियों के पाकिस्तान आमद पर कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। मेहमान टीम में शामिल अफराद इस दौरान बायो सिक्योर बबल में रहेंगे। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे असगर अजीम से। जी असगर, दौरे की मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान आ रही है। बड़े खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे कि न जाने ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पे अपने रवानगी की तस्वीर शेयर करके इस बात की खुद तस्दीक की है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम कल पहुंचेगी इस्लामाबाद, जहां से उन्हें रावलपिंडी ले जाया जाएगा और रावलपिंडी में पहला टेस्ट 4 मार्च को शुरू होगा। उससे पहले इन्हें क्वारंटाइन करना पड़ेगा और क्वारंटाइन के बाद जब इनकी टेस्ट जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ जाएंगे तो फिर इन्हें प्रैक्टिस की इजाजत दी जाएगी। जबकि दूसरा टेस्ट जो है वो कराची में और तीसरा टेस्ट लाहौर में है। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया टीम दोबारा रावलपिंडी जाएगी जहां वो 1 T20 और 3 ODI मैचेस खेलेंगी। जी, पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में शेड्यूल है। असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी इंतजामात में पाक फौज की मदद लेने का फैसला किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं हैदर शराजी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 वनडे और टेस्ट मैचों की सीरीज़ होने जा रही है। पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ पर टेस्ट मैच के इंतज़ामात के लिए सिक्योरिटी के इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर डबल रोड को बंद किया जाएगा, नवाज शरीफ पार्क को बंद किया जाएगा। इसके अलावा फूड स्ट्रीट को बंद किया गया है ताकि 23 तारीख से फूड स्ट्रीट को बंद करते हुए सिक्योरिटी मामलात को बेहतर बनाया जा सके। 4000 के करीब सिक्योरिटी अहलकार इन मैचेस के दौरान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे और इसके अलावा होटल से स्टेडियम तक लाने के लिए वहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी और तमाम रूट जो हैं वो सिर्फ इन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के लिए मुख्तस होंगे। और इस वक्त यहाँ पर फूड स्ट्रीट को बंद किया गया है, डबल रोड को बंद किया जाएगा। इसके अलावा नवाज शरीफ पार्क और दीगर मुल्हिका सड़कों को बंद किया जाएगा और मैच के दिन पर चंद मखसूस इलाकों में मोबाइल सर्विसेज भी मुअत्तल रहेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 7 में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करने वाले अफगान स्पिनर राशिद खान फाइनल खेलने वापस आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 27 फरवरी को लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के मैच के लिए राशिद खान दस्तयाब होंगे। अफगान स्पिनर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए PSL अधूरा छोड़ गए थे। अब और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च में नाखुशगवार वाकया पेश आया है। सिंध हुकूक मार्च के दौरान पीटीआई रहनुमा कंटेनर से गिरकर जख्मी हो गए। ओबाड़ू में घोटकी जिले के सदर सरदार इफ्तिखार कंटेनर से गिरकर जख्मी हुए। जख्मी रहनुमा को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के हुकूक मार्च में नाखुशगवार वाकया पेश आया है। सिंध हुकूक मार्च के दौरान पीटीआई रहनुमा कंटेनर से गिरकर जख्मी हो गए हैं। ओबाड़ू में घोटकी जिले के सदर सरदार इफ्तिखार कंटेनर से गिरकर जख्मी हो गए। जख्मी रहनुमा को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यूक्रेनी फौज और रशियन आर्मी के दरमियान यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे के लिए घमासान की जंग जारी है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की किस्मत का फैसला अगले 24 घंटे में हो जाएगा। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे के लिए यूक्रेनी फौज और रशियन आर्मी के दरमियान घमासान की लड़ाई जारी। रशियन आर्मी के कीव पर हमले के दौरान यूक्रेन ने 150 पैराट्रूपर्स को तैयारे समेत मार गिराए जाने का दावा किया है। आलमी मीडिया के मुताबिक कीव पर कई सिमतों से हमला किया गया। शहर में मैदान स्क्वायर के करीब एक बड़े धमाके की आवाज भी सुनाई दी गई है। कीव शहर के मरकज में धमाकों की आवाज मीलों दूर से सुनाई दी जा रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी फौज कीव के मज़ाफ़ात में अहम स्ट्रेटेजिक इलाके पर काबिज हो चुकी है, जबकि यूक्रेनी अफवाज का दावा है कि रूसियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की किस्मत का फैसला अगले 24 घंटों में हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने किसी भी उम्र के शख्स को फौज में शामिल होने की इजाजत दे दी। यूक्रेनी सदर ने दीगर यूरोपीय ममालिक के शहरियों को भी जंग में शरीक होने का कह दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद रूस ने वीटो कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जाहिरियत की मजम्मत की गई थी। करारदाद में यूक्रेन से रूसी फौजी इनखला का मुतालबा किया गया था। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। रूसी फौज की यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में यूक्रेनी फौज से घमासान की लड़ाई जारी है। यूक्रेन का रूस से 3500 से ज्यादा फौजियों को हलाक करने का दावा भी सामने आया है। रूसी वज़ारत दिफा ने दावा किया कि रूसी फौज ने यूक्रेन के अहम शहर मेलिटोपोल पर कब्जा कर लिया है। Ебать, видели? अमरीका मगरबी ममालिक से ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच रहे हैं। रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारवा का कहना है कि अमरीका से ताल्लुकात अब मामूल के मुताबिक नहीं चलेंगे। हम वो करते हैं जो बहैसियत मुल्क अवाम हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। मगरब रूस पर अपनी कॉलोनी बनाने का नज़रिया मुसल्लत करने में नाकाम रहा है। यूक्रेन जंग में रूस के मुकाबले में फ्रांस आ गया है। फ्रांस ने रूस से लड़ने के लिए हथियार और जंगी साजो सामान यूक्रेन को भेजना शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपने ट्वीट में फ्रांस से हथियार मिलने की तस्दीक की है। कहते हैं यूक्रेन का सिफारती महाज पर एक नए दिन का आगाज हो गया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से किसी दूसरे महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की अमरीकी पेशकश ठुकरा दी है। कीमती जानों के ज़िया और भारी माली नुकसान के बाद यूक्रेन की मदद के लिए नेटो इत्तेहाद जाग उठा। सेक्रेटरी जनरल नेटो स्टोलनबर्ग कहते हैं नेटो इत्तेहाद यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम करेगा। पहली मरतबा दिफा के लिए रिस्पांस फोर्स को तैनात किया जा रहा है। रूस यूक्रेन की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहा है।
दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर के इलाका बेतियां रोड पर खातून के साथ गैंग रेप के मामले का ड्रॉप सीन हो गया है। मुतासरा खातून दरखास्त में मंदरजा अपने बयान से मुनहरिफ हो गई। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान में कहा गया कि मेरे साथ किसी ने ज्यादती नहीं की। लाहौर के इलाके बेतिया रोड पर खातून के साथ गैंग रेप के मामले का ड्रॉप सीन। मुतासरा खातून दरखास्त में मंदरजा अपने बयान से मुनहरिफ हो गई हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी, बिल्कुल। गुज़श्ता रात जो है वो लाहौर के इलाका बेदिया रोड पर खातून से जिनसी ज्यादती, इज्तिमाई ज्यादती का जो है वो मुकदमा थाना हेर में दर्ज हुआ था, जिसमें जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 3 नामालूम कार सवारों ने जो है वो ज्यादती की और जो है वो रात भर तशद्दुद करते रहे। आज जो है वो पुलिस की जानिब से तहकीकात करते हुए, कार्रवाई करते हुए ये सामने बात आई है कि बेदिया रोड पर खातून सईदा नाज के साथ गैंग रेप के मामले का ड्रॉप सीन हुआ है। 53 साल खातून सईदा नाज ने नामजद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में लभा मसीह ने अपनी बीवी सूबिया को छुरी से ज़िबह कर दिया। पुलिस के मुताबिक लभा मसीह की सूबिया के साथ तकरीबन 10 बरस कबल शादी हुई थी और उनके 2 बच्चे थे। लभा अपनी बीवी पर शक करता था, जिसकी वजह से उनकी गुज़िश्ता रोज़ लड़ाई हुई और आज अलल सुबह जब उसकी बीवी सो रही थी तो लभा मसीह ने छुरी से उसका गला काट दिया और उसके बाद थाने में पेश होकर गिरफ्तारी की दी। ननकाना साहब में वफाकी वज़ीर इंसदाद मंशियात ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने DHQ अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने डिप्टी कमिश्नर के साथ शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान संदराना की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वजीर इंसदाद मंशियात ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की ननकाना साहब आमद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जाजार प्लॉट में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि जिले भर में नए कॉलेजेस, ट्रॉमा सेंटर, जिम्नेजियम, राब्ता सड़कें, सेवरेज समेत बेशुमार तरक्याती स्कीमों पर तेजी से काम हो रहा है। जो 10 मिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो उसके तहत जिला ननकाना में इस कैंपेन में जो अभी स्प्रिंग की कैंपेन शुरू हुई है परसों से, उसमें 8,22,000 पौधे जिला ननकाना में लगेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी लगाएगा, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और सरकारी महकमे भी लगाएंगे। वफाकी वजीर एजाज शाह ने कहा कि जिले इंतजामिया सरकारी जमीनों पर नाजायज काबिजीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब जाहिद परवेज बड़ाइच समेत दीगर जिले महकमों के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। लेकिन लोगों की जान, माल, प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुँचाए। जब वो पहुँचाएंगे तो फिर गवर्नमेंट जो है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, वो हरकत करती है। एक तो ये हो गया। ननकाना और शाहकोट में ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। 3 माह में तमाम तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करेंगे। ट्रॉमा सेंटर के कयाम से ननकाना के शहरियों को किसी दूसरे इजला में इलाज मुआवजे के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ट्रॉमा सेंटर के कयाम से ननकाना के शहरियों को किसी दूसरे जिले में इलाज मुआवजे के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अपडेट शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तिलाफात का शिकार हो गई। पार्टी रहनुमाओं के स्टेज पर बैठने की इजाज़त न मिलने पर इख्तिलाफात पैदा हो गए। सूबाई जनरल सेक्रेटरी रोजी खान काकड़ दीगर अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए हैं। तफसीलात के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा कमर से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। एक बार फिर आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तिलाफात का शिकार हो गई है। पार्टी रहनुमाओं के स्टेज पर बैठने की इजाज़त न मिलने पर इख्तिलाफात पैदा हुए। सूबाई जनरल सेक्रेटरी रोजी खान काकड़ दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। तफसीलात जानने के लिए राब्ता किया है बुशरा कमर से। बुशरा, आगाह कीजिएगा। जी, पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इख्तिलाफात सामने आए हैं। पार्टी रहनुमाओं की स्टेज पर बैठने की इजाजत न मिलने पर जो है इख्तिलाफात जो है वो पैदा हो गए, जिसके बाद सूबाई जनरल सेक्रेटरी रोजी खान काकड़ दीगर ओहदेदारों के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। दर्जनों कारकुन जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा कमर अपडेट करने के लिए। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। कोयटा के कराटे क्लब में बलूचिस्तान अंडर 18 कराटे लीग का आगाज हो गया। कराटे लीग में बच्चे और बच्चियों ने भी शिरकत की। लीग का मकसद खिलाड़ियों को ज्यादा मैचेस खेलने के मौके फराहम करना है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV।